सर्कल में शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। देखो अभी तक हमने पढ़ा था कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हमने दो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन अब हमें देखना है कि एक सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होता है। तो देखो मैंने दो सर्कल बना दिए, तुम्हारे सामने दिखाई दे रहे हैं। मैंने कितने सर्कल ड्रॉ करे? दो, ठीक है। और इन दोनों सर्कल की मैंने पर्टिकुलर रेडियस बना दी। सपोज मैंने ओ पी क्यू नेम दे दिया, ठीक है। और इस सर्कल को भी मैंने क्या नेम दे दिया? ओ ए बी, ठीक है। मैंने दो सर्कल बनाए और दोनों सर्कल में जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, मैंने इसकी एक रेडियस ओ बी बोली है और एक रेडियस ओ क्यू, और इसकी एक रेडियस ओ बी बोली है और एक रेडियस ए बी। तो ध्यान रखना, मुझे बताओ अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं ये चीज, और यहां से इसको भी ज्वाइन कर दूं ये चीज, तो मुझे बताओ सर्कल के अंदर ट्रायंगल बन गया ना? तुम देख सकते हो इस वाले सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना है ओ ए बी, है ना। इस वाले सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना है ओ ए बी, और इस वाले सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना है ओ पी क्यू, ठीक है। इस वाले सर्कल के अंदर ट्रायंगल बन गया ओ ए बी, और इस वाले सर्कल के अंदर बना है ओ पी क्यू। तुम्हें ये क्लियरली देख रहा है, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? तो ध्यान रखो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तभी होते हैं, मतलब पहला सर्कल C1 दूसरा सर्कल C2। दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तभी होते हैं जब उनकी रेडियस भी क्या होती है? इक्वल। देखो बताओ OQ रेडियस किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? OB के। OP रेडियस किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? OA के। हमेशा ध्यान रखना OQ कॉरस्पॉन्डिंग मानी जाएगी OB के, और OP कॉरस्पॉन्डिंग मानी जाएगी OA के। मतलब ये दो दो रेडियस आपस में क्या बताई गई है? इक्वल। तुम देख सकते हो बोर्ड पर OQ किसके बराबर बताया गया है? OB के। और OP किसके बराबर बताई गई है? OA के। तो ध्यान रखना जब भी दो सर्कल की ये कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस बराबर होती है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब भी दो सर्कल की कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस बराबर होती है तो उन दो सर्कल को मैं कहता हूं कॉन्ग्रुएंट। वो दो सर्कल क्या माने जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट माने जाते हैं हमेशा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब उन सर्कल में कोई डिफरेंस नहीं होता, वो सर्कल हमेशा कैसे होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी का रफ आइडिया बस कि अगर उनकी रेडियस सेम है तो वो दोनों सर्कल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो देखो एक्सरसाइज हमें 10.1 तो नहीं करनी, ठीक है। 10.1 में कुछ नहीं, उसमें फिलअप वाले और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन से वो तुम्हारे नहीं आते, ठीक है। हमें जो करने लायक काम करना है वो करना है 10.2 से, हमें स्टार्ट करना है 10.2 से, ठीक है। 10.2 में भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हेडिंग डाल देना एक्सरसाइज 10.2, ठीक है। और 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में रीड आउट कर देता हूं फटाफट से। देखो, रिकॉल दैट two circles are congruent if they have same radii। ये कह रहा है याद कीजिए दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तभी होते हैं जब उनकी रेडियाई कैसी होती है? सेम। मतलब दो सर्कल तभी कॉन्ग्रुएंट माने जाते हैं जब उनकी रेडियस कैसी होती है? सेम। रेडियाई कहने का मतलब उनकी रेडियस, ये बात तो बताई थी मैंने अभी। तो मैंने कॉन्ग्रुएंसी शुरू करने से पहले ये तो बात बताई है कि दो सर्कल तभी तो कॉन्ग्रुएंट माने जाते हैं, दो सर्कल तभी तो कॉन्ग्रुएंट माने जाते हैं जब उनकी रेडियस भी कैसी होती है? सेम, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, रिकॉल कीजिए। अब आगे देखते हैं। प्रूव दैट, प्रूव हमें ये करना है, तो पहले लिख लो इस बात को गिवन में। मुझे बताओ ये दोनों सर्कल हमें क्या बता रखे हैं? कॉन्ग्रुएंट। अब मुझे बताओ अगर इन दोनों सर्कल को कॉन्ग्रुएंट बता रखा है, एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है।
दो सर्कल है ना, इसको कुछ और नेम दे दो, इसको दिया है OAB, इसको दे दो PQR, कुछ भी दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। PQR जो मर्जी जो पसंद हो वो दे दो, ठीक है। मुझे बताओ ये दोनों सर्कल आपस में क्या बता रखे हैं, कॉन्ग्रुएंट। और तुम्हें ये मालूम ही होगा जब दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस भी क्या होती है, बराबर होती है। भाई ये दो सर्कल तभी तो कॉन्ग्रुएंट रहे होंगे जब ये वाली रेडियस किसके बराबर बताई गई होगी, इसके, और ये वाली रेडियस किसके बराबर बताई गई होगी, इसके, है ना। ये तभी तो कॉन्ग्रुएंट रहे होंगे। तो सीधा सीधा जो कॉन्ग्रुएंसी से निकल रहा है वो निकाल के लिख लो। हाँ, गिवन में लिखना, वो तुम्हें मालूम है दो सर्कल आपस में क्या बता रखे थे, कॉन्ग्रुएंट। तो सीधे लिखो कि OB बराबर बता रखा है PR के, OB बराबर बता रखा है PR के। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ने बोला था रिकॉल कीजिए कि दो सर्कल तभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनकी रेडियस सेम होती है। तो मैंने वही लिखा है, OB किसके बराबर है, PR के। तो मुझे बताओ OA किसके बराबर है, PQ के। तो लिख दो OA बराबर है PQ के, ठीक है। अब लिखते हैं टू प्रूफ क्या करना है हमें। देखो प्रूफ करने के लिए, प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। क्वेश्चन ने हमें कोड्स भी क्या बता रखी, इक्वल। तो मैं मालूम है सर्कल के अंदर कोड होते क्या है, देखो बोर्ड पे, अगर ये सर्कल है और सर्कल के जो साइड में लाइनें बनाते हैं ना, इस तरह की लाइनें, ये सब दुनिया भर की बनाई जा सकती हैं। तुम्हारे पास जितना समय हो जितनी मर्जी बनाओ, बड़ी बनाओ छोटी बनाओ, ठीक है। किसी भी सर्कल के अंदर ये क्या कहलाती है, हमारी कोड्स कहलाती हैं। जो सर्कल के अंदर लाइन ड्रॉ की जाती है वो हमारी क्या कहलाती है, कोड कहलाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या है, अब मुझे बताओ इस सर्कल के अंदर, इस वाले सर्कल के अंदर क्या ये कोड है, सोच कर देखो, ये कोड है ना। देखो अभी मैंने बताया था सर्कल के अंदर जैसे मर्जी लाइन हो, इस तरह की लाइन हो, जैसे मर्जी लाइन हो, वो क्या मानी जाती है, हमारी कोड। इस सर्कल के अंदर तो ये कोड है, और इस सर्कल के अंदर क्या कोड है, ये कोड है। ये दोनों सर्कल के अंदर हमारी ये कोड बनाई गई है। और क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। क्वेश्चन में बोला है कि कोड्स क्या बता रखी है, इक्वल। क्वेश्चन के अंदर ये कोड्स हमें क्या दी गई है, इक्वल बताई गई है, ठीक है। तो ये क्या मानी जाती है, हमारी कोड्स। और क्वेश्चन में हमें बोल रखा है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सबटेंड इक्वल एंगल्स। प्रूफ क्या करना है हमें कि वो इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं एट देयर सेंटर। क्वेश्चन में हमें कोड्स क्या बता रखी थी, इक्वल। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कहा है कि अगर कोड्स इक्वल होंगी, अगर कोड्स इक्वल होंगी तो ये जो एंगल बनाते हैं ये भी कैसा होगा, इक्वल होगा। लिखा हुआ है ना, देखो सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। इन दोनों ने अपना एंगल भी इक्वल ही सबटेंड कर रखा है। तो ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन का बिल्कुल अपोजिट है। अभी मैं दोनों रीड आउट करवा देता हूँ। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बताया था कि अगर कोड्स इक्वल है तो एंगल प्रूफ करो इक्वल, सबटेंड इक्वल एंगल। अगर कोड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल प्रूफ करो। अब अगले क्वेश्चन के अंदर इतना सा पार्ट देखो, सिर्फ देखो उसमें लिखा हुआ है, प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन कोड्स आर इक्वल। तो प्रूफ करो कि जो कोड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो देखो लिखा हुआ है इफ कोड्स, है ना, ये नहीं बताया स्टार्टिंग में कि कोड्स इक्वल है, इसमें हमें कोड्स इक्वल प्रूफ करनी है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था कि यदि कोड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल करके दिखाओ। और अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर एंगल इक्वल है तो हमें क्या इक्वल करके दिखाओ, कोड्स। हमें क्या इक्वल करके दिखानी है, कोड्स इक्वल करके दिखानी है। स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझो। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन देखो आगे लिखा हुआ है,
प्रूव दैट इक्वल कोर्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स। प्रूव करो कि जो इक्वल कोर्स होती हैं वो इक्वल एंगल बनाती हैं, सबटेंड करती हैं। प्रूव करो कि जो इक्वल कोर्स होती हैं वो इक्वल एंगल बनाती है, मतलब कोड भी हमें क्या बता रखी है, इक्वल। तो लिख लो एक चीज और आगे, मतलब ए बी किसके बराबर बता रखा है, क्यू आर के। ये दोनों कोर्स आपस में क्या बता रखी, इक्वल। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल बराबर करना है। तो नेम दे दो, इसको नेम दे दो 1 और इसको नेम दे दो 2। इसका मतलब मुझे प्रूफ करना है कि एंगल 1 बराबर है 2 के। आप देखो प्रूफ करते हैं। प्रूफ तो ये हुआ पड़ा है, प्रूफ तो बहुत आसानी से हुआ हुआ है। मैं इन दो ट्रायंगल के अंदर ही आ जाता हूं। देखो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल QPR। क्वेश्चन में कहा था कोड्स इक्वल है तो एंगल करो, अगले क्वेश्चन में बोला है एंगल इक्वल है तो कोड्स करो। तो देखो AOB और QPR में आ गए। अब मुझे बताओ AB किसके बराबर है, QR के। AB किसके बराबर बता रखी है, QR के। और तुम्हें ये भी मालूम है ये वाली रेडियस उसके बराबर है, OB बराबर है PR के। और OA किसके बराबर है, PQ के। यहां पर तो लिख देना सर्कल्स आर, ये सीधे लिख दो गिवन। ये वाली बात तो हमें क्या थी, गिवन थी। हाँ ऊपर वाली बात गिवन, हाँ ऊपर वाली बात भी गिवन थी। ये वाली कंडीशन थी हमें गिवन थी। लिखो देयरफॉर AOB। बताओ ये कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा इसके अंदर, जब दो ट्रायंगल की साइड बराबर होती है तो क्राइटेरिया लगता है बाय साइड क्राइटेरिया। और तुम्हें मालूम है जब दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर ही दिए तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। देखो जब ये दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर ही दिए तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो मुझे बताओ 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के ना। तो लिख दो देयरफॉर 1 इक्वल टू 2 और साइड में लिखना है बाय CPCT, corresponding parts of congruent triangles, corresponding parts of congruent triangles। तो ये इतनी आसानी से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और है बस। देखो उसमें बिल्कुल उल्टा काम करना है। अभी क्या बोला था, अभी इस वाले क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर सर्कल की कोण बराबर होती है, अगर सर्कल की कोण बराबर होती हैं तो उनसे बनने वाला एंगल भी कैसा होता है, बराबर। अगर सर्कल की कोण बराबर होती हैं, अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर होती हैं तो उनसे बनने वाला एंगल भी कैसा होता है, बराबर। तो मैंने दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया था, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल को मैंने क्या करके दिखाया था, कॉन्ग्रुएंट कर दिया था। और तुम्हें मालूम है जब दो ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट है तो उनके तीनों एंगल अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, प्रूव दैट इफ कोर्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। बताओ कहीं पे भी ये लिखा हुआ है कि कोर्स इक्वल है, कोर्स इक्वल नहीं है। इक्वल तो हमें प्रूव करनी है, बताई नहीं गई। पहले देखो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा हुआ था प्रूव दैट इक्वल कोर्स, कोर्स हमारी इक्वल थी, लिखा हुआ है ना। प्रूव दैट इक्वल कोर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, इक्वल एंगल बनाती है। पहले हमें प्रूव करना था कि एंगल इक्वल करना है। अब आगे देखो, प्रूव दैट इफ कोर्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल। तो देखो इस बार क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है एट देयर सेंटर, देन द कोर्स आर इक्वल। तो प्रूफ करो कि वो कोर्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। मतलब क्वेश्चन में बोला गया है अगर एंगल इक्वल सबटेंड करती है तो वो कोर्स भी हमें क्या दिखानी है, इक्वल दिखानी है। तो देखो दो सर्कल बना लेते हैं इस बार, लेकिन हमें एंगल बराबर बता रखा है, लेकिन प्रूफ क्या करनी है, ये कोर्स बराबर दिखानी है। पहले वाले क्वेश्चन में कोण बराबर दी थी, हमने एंगल बराबर प्रूफ करा था। इस बार एंगल दे रखा है, कोर्स करेंगे। हाँ सर्कल आपस में क्या बता रखे, कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। और एक एंगल भी बराबर ले लो, ए बराबर है बी के। हाँ सीधे लिखना, गिवन में तो रहने दो, पहले वाली सारी बातें गिवन है वैसे तो।
टू प्रूव में लिखना, इस बार हमें क्या दिखानी है, कोड्स दिखानी है बराबर, मतलब किस BC किसके बराबर दिखाना है, QR के। तो BC दिखाना है QR के बराबर। अब लिखो प्रूफ करने के लिए इसी ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो तुम्हें मालूम ही है AC बराबर है PR के, AB बराबर है PQ के, एंगल A बराबर है एंगल P के। साइड में लिख देना तीनों के लिए गिवन, तीनों में एक ही बात थी, गिवन थी, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है दो साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया, तो क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, देखो साइड एंगल साइड लिख दो, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, और क्राइटेरिया लग जाएगा बाय SAS। हाँ, अब तुम क्या कर सकते हो, मुझे बताओ BC बराबर दिखानी थी ना QR के, अब तुम यहां से निकाल सकते हो। देखो BC किसके बराबर आ गई, QR के, तो BC इक्वल टू QR, और साइड में एक रीजन आता है बाय CBCT। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के अपोजिट है। अब मैं क्वेश्चन का रफ आइडिया बता देता हूं तुम्हें कैसे पहचान करनी है। देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, प्रूव दैट इक्वल कोड्स, उसमें तो पहले से ही कोड्स क्या बता रखी, इक्वल, और सबटेंड क्या करना है, इक्वल एंगल, ठीक है। तो इक्वल एंगल हमें प्रूव करना था, और उधर देखो क्या लिखा है, प्रूव दैट इफ कोड्स, कहीं पर भी कोड्स इक्वल नहीं बताई है, इसका मतलब हमें कोड्स इक्वल करनी है प्रूफ, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देख लेना।